और क्या अच्छा हो रहा है और क्या अच्छा हो सकता है उसके बारे में डिस्कशन भी हो जाता है। तो अब इसको जो है हमने डिवाइड कर दिया, आधे वार्ड एक वार्ड में आ जाते हैं, आधे वार्ड आधे तो 28 से लेके जो 47 तक, बट 90% सेम है, 90% सेम है। वही तो एक आध इंस्पेक्टर वगैरह इस तरीके से चेंज किया होगा। एंड RWA वाले ग्रुप में आप सारे लोग हैं क्या? हैं। तो वो थोड़ा काफ़ी कुछ क्या है जो में मतलब इन्फॉर्मेंट इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि RWA भाई MCD की तो जिम्मेदारी है, सफाई की भी, मेंटेनेंस की भी, और मलेरिया की भी, मलेरिया रोकथाम की भी, डेथ सर्टिफिकेट की भी, बर्थ सर्टिफिकेट की भी, और ऐसे हजार काम टाइप करते हैं। बट आप लोगों से सहयोग और जन भागीदारी वाली जो चीज़ है कि आप लोग रिप्रेजेंट करते हैं RWA को, 500 1000 या कई RWA बड़ी भी होती होंगी, 2000 3000 जैसा आपके यहाँ था गाँव में, मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ा होगा। वो अवेयर करना है, सब लोगों को वो करना है कि ये हमारी जितनी भी कूड़ेदान में ही जाए, या जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं या इंस्पेक्टर हैं वो ठीक से काम कर रहे हों, और आपकी भी जो छोटी मोटी शिकायतें अगर नहीं हो पा रही हैं वो उसका एक कम्युनिकेशन गैप जो है वो कम होना चाहिए। क्या होता है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का बैन हो गया है, तो उसके बारे में कैंपेन चल रही है, सरकार ने भी बैन कर दिया है। और तीसरा जो प्लास्टिक इधर जो बैन नहीं हुआ है पर प्लास्टिक अगर यूज हुआ है तो उसके कलेक्शन बेहतर तरीके से अगर सेग्रीगेट करके रखता है। उसका आइडिया ये है कि अगर मान लो है वेट वेस्ट है, या 10 किलो होगा, 15 किलो होगा या 20 किलो होगा, वो वेट वेस्ट का मतलब हो गया जैसे सब्जी के छिलके हो गए, वो कूड़ा घर से बाहर ही न जाके उस कूड़े से घर में खाद बन जाए। तो उस तरीके का कैंपेन जो है पूरा MCD के द्वारा चलाया जा रहा है। तो उसमें है क्या कि जैसे तो बड़े लेवल पे, कल मैं वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर कॉलेज में था, तो वहाँ इन्होंने एक एरोबिन करके एक कॉन्सेप्ट का बड़ा सा डस्टबिन है, उसकी कॉस्ट 22,000 है। तो वो उसमें कितना कैपेसिटी 400 लीटर, तो 400 लीटर जो वेस्ट है उसके अंदर डल जाएगा, और वो 10-15 दिन में वो अपने आप ऑटो मोड में वो डस्टबिन उसे खाद बना दे। करते हैं इस तरीके का बनाया है कि अंदर वो एयर भी पास हो जाती है, तो वो 6 महीने में, साल भर में ये मार्केट में आने वाले हैं। तो उससे जो घर का जो वेस्ट है, वेट वेस्ट, 3-4 बारे कैंपेन में जो आप कर रहे हैं और जो हमारे समाज में RWA के लोगों को संदेश देना चाहते हैं। PCA है, इंडियन पोल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन, उसका मैं सेक्रेटरी हूँ। तो साहब सर के सहयोग से सर ने इतना इनिशिएटिव अपने एरिया में ले रहे हैं, और हम लोगों को बताया कि इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, समाज के लिए, क्योंकि सरकार और समाज जब तक मिलके काम नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो आज के टाइम में जो कूड़ा प्रबंधन है, कूड़ा प्रबंधन आज के टाइम में सबसे एक ऐसी समस्या बन गया है जिससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। तो खाली म्यूनिसिपैलिटी या नगर निगम पे जिम्मेवारी ना डाल के, नगर निगम तो जो अपने स्तर पे काम कर रहा है वो कर ही रहा है, इसके विपरीत जो सिटीजन है, जो हम आम आदमी है, हम अपने लेवल पे या सोसाइटी या RWA अपने लेवल पे क्या कर पाए, उसके ऊपर हम सब लोग काम कर रहे हैं। MCD को बोलता है, अरे MCD के और कोई बोलिए कि और का भी तो काम है वहाँ काम करने का, MCD का ये थोड़ी है। हर एप्लीकेशन MCD, हर चीज MCD। नंबर 2, सर मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, अपने वार्ड की तरफ से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं, चलिए, बहुत बढ़िया। नंबर 2, हमारे वार्ड के अंदर एक रिक्शा ट्रैक की छोटी छोटी गलियां होती हैं जहाँ वो नहीं जा सकते, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जो ना 5-7 ऐसे रिक्शे दीजिए जो उसमें जा सके। नंबर 2, उस आदमियों की हमारे वार्ड में कमी है सर। देखिए हाँ, देखिए जो हकीकत है, जो अगर 10 काम कर रहे हैं पेपर सर 235 में हमारे यहाँ 235 है। हाँ, कुछ वैकेंट पोस्ट हो गए सर, वैकेंट पोस्ट हो गए ना उनके, जो आज से आ नहीं रहे, जो वैकेंट हो गए ना उनका अभी अच्छा वार्ड है बहुत बड़ा, हर्ष विहार
मंडौली, सबौली, हाँ, एक्सटेंशन ये वाले वार्ड एरिया वाइज बड़े हैं थोड़े। बहुत बहुत बड़ा है जी। तो हमें जो है ना बहुत थोड़ा आदमी कम है, जिसकी वजह से कभी कभी हमको प्रॉब्लम आती है। और ये सारे इंस्पेक्टर बार बार कहा जा रहा है, बार बार मीटिंग हो रही है, जो मेट्रो वाला टिपर वाली जो प्रॉब्लम है वो सारे इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, वार्ड इंचार्ज बनाया हुआ। आप डीसी साहब की स्पीड बहुत तेज है। डीसी साहब जैसा कि कहा गया है कि आपकी स्पीड बहुत तेज है। आपकी स्पीड से कई लोगों को दिक्कत भी है और कई लोग आपको देख के थोड़ा प्रेरित भी होते हैं। जब आप चलते हैं भरी गलियों के अंदर, जब आप चलते हो ना भरी गलियों के अंदर, तो हम जैसे लोगों को, राजपाल जी जैसे लोगों, जो हमारे एसआई साहब हैं, सबको पसीने तरस रहा आता है। 1-1.5 महीने पहले कहीं भारत दौरा हुआ था बारडू वार्ड के अंदर, तो आपको देखकर कॉलोनी के लोग कहते हैं कौन नौजवान जा रहा है। इतनी तेज स्पीड। तो ये आपके डिपार्टमेंट के नहीं, आपके स्टोर के डिपार्टमेंट के हुए, मलेरिया डिपार्टमेंट के हुए, हॉर्टिकल्चर के हुए, तो आपको देख के प्रेरित हैं। तो सबसे पहले तो आपको बधाई देता हूँ आपके इस तूफानी दौरे के लिए। और साथ ही साथ ये भी कहूंगा कि आज तक हमने ऐसा कोई डीसी साहब नहीं देखे जिनका नाम आधे जमुना पार को मालूम पड़ गया होगा। आपका नाम आधे जमुना पार को मालूम है कि अमित शर्मा जी हाँ शाहदरा नॉर्थ जोन के डीसी थे। आपसे पहले कितने डीसी आए लेकिन हमें नहीं पता। आप आए हो तो लगभग हम तो आरडब्ल्यू के हमें नहीं, एक आम जनता को मालूम है कि हाँ आज के हमारे डीसी साहब का नाम क्या है और किस तरह से वो तूफानी दौरे कर रहे हैं। जैसा कि कहा गया है कि वो डस्टबिन के बारे में, तो हमारी बलबीर नगर 60 रोड पर भी और अदर मार्केट में यानी कि 100 रोड मार्केट पर भी आपको देखने को मिलेंगे कि जगह जगह सबने डस्टबिन रखे हुए हैं। कूड़ा अलग अलग रखते हैं, सूखा भी और गीला भी, और ना भी हो एक डस्टबिन तो सबके यहाँ मिलेगा कूड़े के लिए, कि जिससे कूड़ा वो सड़क पे ना फैले या नाली में ना जाए। राजपाल जी खुद देखते हैं इस मौके पर, हमारे एसआई साहब। और दूसरा, मैंने 2 महीने पहले एक बात और कही थी आपसे, अगर आपको थोड़ा ध्यान हो तो अधिकारी बैठे थे, जो कूड़े की गाड़ी जो आती है गलियों में कूड़ा उठाती है, वो प्लास्टिक के बारे में जनता को अपने माइक के माध्यम से बताएगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उस पर आपने नोट भी किया था लेकिन उस पर अमल नहीं हो पाया था। उसमें अगर थोड़ा सा वो जो अनाउंसमेंट होती है ना, उसके अंदर प्लास्टिक का अनाउंसमेंट हो तो पब्लिक में जागरूकता हो। वो चेंज होते रहते हैं, 4 महीने जो है 15 दिन में ऐसा बैंक में चला टाइम गुजर जाएगा। आप ऐसे ही करना, प्लास्टिक अवेयरनेस के लिए भी करो, क्योंकि हमारी आरडब्ल्यू ने भी अपने पदाधिकारियों के रात लोगों ने अमल भी किया था, लेकिन बीच में देखने का कि प्लास्टिक अवेयरनेस हमारा जो सिस्टम था वो स्लो पड़ गया है। तो इसमें आपके अधिकारीगण थोड़ा सा चलान से कुछ माध्यम से कुछ अपना कुछ करें तो हो सकता है जो पॉलिथीन पहले रुक गई थी वो दोबारा चल लगी है तो फिर दोबारा रुक जाए। और रही आम पब्लिक की बात, तो आम पब्लिक ने थैले का इस्तेमाल करना बहुत आरंभ कर दिया, बहुत पहले से आरंभ कर रही है। उसके अंदर मैं भी शामिल हूँ, मैं भी नहीं करता था पहले, लेकिन अब मेरे स्कूटर में जैसा आपने कहा, स्कूटर में मेरे ऑफिस में मेरे घर पे 4 थैले रखे हुए हैं और जूट के थैले हैं, जो कि हमें आरडब्ल्यू सेमिनार से मिले थे, जहां पूरी इंडिया की आरडब्ल्यू आई थी, आंध्रा भवन में वहां पे मीटिंग हुई थी, वहां से हमें आरडब्ल्यू के थैले भी उन्हीं थैले पे चलते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, थोड़ा सा ये है कि बस आप अनाउंसमेंट करें प्लास्टिक के प्रति तो हो जाएगा सभी का। धन्यवाद सर। आ रहा है ना जो ये आज से 20 साल बाद टोटल टर्न अराउंड होने वाला है कंट्री में, बिकॉज ये जो चर्चाएं हो रही है, हो सकता है हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ना कर पाए, बट ये धीरे धीरे दिमाग में घुस रही है, तो वो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में ऐसा हो जाएगा। अब अगर मान लो यूरोपियन सोसाइटी को अगर आप देखो, अगर आप कभी मुझे वहीं पर से मौका मिला, जब इस समस्या से जूझते हैं, हम आरडब्ल्यू के लोग हैं और सोशल कितनी है करीब 4-5 है हमारे इस रूट पर। इसकी कंप्लेंट हमने बहुत की है, बहुत बार हमने इनके आपके सर्वे भी करवाए हैं, मगर इसके ऊपर वर्किंग नहीं होती। मगर आप एक युवा हैं और आपकी स्पीड की चर्चा है, इसलिए मैं इस बात को दोबारा से दोहरा रहा हूँ, ये फैक्ट्रियां बंद होनी चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये जीन्स रंगाई की जो फैक्ट्रियां काम करती हैं, इस पर ये लोग रात को धुएं जलाते हैं, जब आग जलाते हैं तो केमिकल डिस्पोज होता है और लोगों के बच्चों को सांस लेने में परेशानी होती है। लोग इस चीज को बहुत सक्रियता से नहीं ले रहे, सभी अधिकारियों को पता होगा अमूमन यहाँ पर रोकने का प्रयास किया। आई थिंक उनका शायद ट्रांसफर हो गया, समथिंग है नहीं वो, है ना। तो उसके बाद वो बिल्कुल ब्रेक लगा और सभी लोगों ने फिर फैक्ट्रियां शुरू की हैं। सभी अधिकारियों को पता होगा, ये छुपने वाला मुद्दा नहीं है। आपकी स्पीड, आप एक युवा है और ये डिमांड है पब्लिक की। जाने की जगह नहीं है सर, तो एक बार हम सर्वे करा के मैं फील्ड में रहता हूँ, सारी चीजें देखता हूँ, कहाँ पर क्या कमी है और कहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। लेकिन मीटिंग में सबने अपनी बात रखी, सबने अपने इंस्पेक्टरों की तारीफ करी, सब इंस्पेक्टर काम करते हैं,
ऐसा कोई नहीं जो काम ना करता हो, लेकिन समस्या ये होती है कि डीसी साहब का राउंड है आज भजनपुरा में, खबर शाम तक फैल गई, सफाई चूना रेडी सब एकदम माना टन हो गया। डीसी साहब की रिपोर्ट यदि फैल गई कि डीसी साहब ऑफिस से निकल चुके हैं भजनपुरा के लिए, तो सफाई चाक चौबंद हो गई है। मेरा कहना ये है, उसमें एक चीज है, हाँ जी, जो होता है वो प्रॉपर वे में क्यों नहीं चल पाता? मैं ये नहीं कह रहा काम नहीं होता, काम होता है, लेकिन वो जो तरीका है ना काम वाला, यदि आप उस पर वैसे राउंड ले बिना बताए तो मेरे हिसाब से आप अच्छा देख सकते हैं। वो भी मैं करने वाला हूँ। अभी भी ये सरप्राइज ही है, रात को 8 बजे इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो सरप्राइज ही है। नहीं वो तो खैर कर्मचारी में प्रेशर हो गया, लेकिन एक बार आप वैसे घूमे बिना किसी उसके घूमे तो आपको खुद पता लगे क्या चल रहा है। जैसे एक राउंड लग गया तो पहले इतने राउंड लगते ही नहीं थे, अब रेगुलर राउंड। नहीं, इसकी तो तारीफ है, इस बात की तो तारीफ भी 100 आदमी रहते हैं तो 99 को पता है कि अमित शर्मा जी कौन है। सर को दूसरी मीटिंग में भी जाना है, तो जल्दी काम। तो आप दौरा करें बिना बताए, तब आपको बताएगा जमीन की हकीकत क्या है। पहली बात अलग से बुला ले कभी, नहीं अलग से तो आप भी मेरे बड़े भाई हो, आपके साथ तो जमरी आ जाओ। नहीं वो तो आप भी मेरे बड़े भाई हो, आप भी आ रहे हो, मुझे क्या दिक्कत है। शाम की गाड़ी नहीं आ पा रही, लेकिन मैं राजपाल जी को इतना शाम के लिए अरे रुको भैया, ऐसा है देखो, मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ। पहले 240 टिपर लगे हुए, 34 वार्ड है, तो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 8 के आसपास आते थे सारे वार्ड, ठीक है। फिर एज पर एग्रीमेंट उसको 160 टिपर देने थे। बिल्कुल जेन्युइन है, अक्रॉस द बोर्ड है। 34 वार्ड की समस्या है इंस्पेक्टर कि आप लोग कूड़ा तो बाहर निकाल दे रहे हैं, वो उठ नहीं रहा, ठीक है। तो पिछले 5-7-10 दिन पहले एक ग्रांड मीटिंग में तय हुआ कि भाई ये जो मॉर्निंग के 5-7 टिपर हैं, ये इनकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से 1:30 बजे तक होती है, तो ये 1:30 बजे के बाद में भी 6-7 बजे तक रहेंगे। ये मतलब टिपर केवल 5-6 घंटे 1:30 बजे तक न रहेंगे, शाम को 5-6 बजे तक रहेगा। ये काफी जगह इन लोगों ने एग्रीमेंट, तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही, उनको दिक्कत नहीं। ऐप है जैसे एनडीएमसी का 311 ऐप है, उसमें हम यदि कोई चीज डालते हैं तो वो 311 ही है, वो तो एनडीएमसी का है ना। ड्रेन नंबर 52 पर जाल लगाया गया था और उसमें जगह जगह गेट बनाए गए थे, जिससे उसकी तो जो गेट थे ना वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि जब वो हैवी वेट है। पूरी तो नहीं, हम पूरा घूमेंगे, वो 10% देखेंगे। नहीं, मैं आपको फोटो भेज सकता हूँ सर, खींच करके लाइव दिखा सकता हूँ। ये तो 2.5-3 किलोमीटर है। नहीं, मैं गेट कह रहा हूँ, गेट जो थे वो लगभग 70%, 50% और 80% गायब ही हो चुके हैं, क्योंकि हेवी वेट है, ऊपर उन्हें खोला जाता था, ऊपर से छोड़ा जाता था तो वो टूट जाते थे। अब वो जो टूट के ऐसे अब भी कई गेट हैं जो टूटे पड़े हैं और वो कबाड़ी मौका मिलते हैं उनको ले जाते हैं। तो यदि संभव हो सके, क्योंकि उसकी वजह से ही नाले में फिर कूड़ा डलेगा। थैंक यू सर। हमारे बीच में शारदा नोट जोन के डीसी साहब अमित शर्मा जी, इनसे बात कर लेते हैं। आज की मीटिंग के लिए सर आपने स्वच्छता को लेकर के एक आरडब्ल्यू के साथ एक मीटिंग करी है, कैसा रहा? ये हम लोगों का ये सेकंड राउंड का मीटिंग है। एक राउंड पहले आरडब्ल्यू के साथ हो चुका है 1.5-2 महीने पहले। फिर उन लोगों का आरडब्ल्यू का डिमांड था कि सर आप रेगुलर मिलते रहिए, तो जिससे कि जो हम लोगों की समस्या होती है वो आपको कन्वे हो और आप भी हम लोगों को गाइड कर सकें, मोटिवेट कर सकें। तो आज ये सेकंड राउंड का मीटिंग था। तो मीटिंग का पर्पज़ यही था कि आरडब्ल्यू के लोगों को ये जो हमारा एमसीडी का सफाई का काम है, सैनिटेशन का काम है, हॉर्टिकल्चर का काम है, वो भी हमारे साथ ये इस काम में सहयोगी बने और हमारा सहयोग करें और अपने आरडब्ल्यू के लेवल पे, चाहे वो होम कंपोस्ट पिट वाला मुद्दा हो या सफाई का मुद्दा हो या जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मुद्दा हो या वेस्ट सेग्रीगेशन का मुद्दा हो, उन सारे मुद्दे पे वो हमें सहयोग करें और जिससे कि जन भागीदारी बने, सारे समाज के लोग एमसीडी के साथ काम करें, जिससे कि एमसीडी का काम थोड़ा सा मतलब और हल्का होगा और सब लोगों को एक जिम्मेदारी का एहसास होगा और एक
एजुकेटिव अवेयरनेस कैंपेन समाज में होगी, जिससे कि कूड़ा कम जनरेट हो, कूड़ा सड़क पे ना फैले, कूड़ा डस्टबिन में जाए। तो इसमें समाज को भी जिम्मेदार रहने की ज़रूरत है। उसको एक इस तरीके का एक एजुकेटिव अवेयरनेस, इंटरेक्शन और जन सुनवाई टाइप का ये कॉन्सेप्ट पे हम RWA के साथ रेगुलर